होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। ऐसे में होली की सही तारीख क्या है और क्या शुभ मुहूर्त है, चलिए जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इसी तिथि का समापन अगले दिन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पे होगा। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल होली 25 मार्च को होगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें होलिका दहन में किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इस दिन होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में जल रख लें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। दोस्तों, होली का त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें कि पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन होली रंग के रूप में खेली जाती है। होलिका दहन की अग्नि में कुछ विशेष चीज़ों का डालना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें होलिका दहन में अवश्य डालनी चाहिए। पहला है चंदन की लकड़ी। होलिका दहन की अग्नि में चंदन की लकड़ी का अर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जलती होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालने से घर में सुख और समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दूसरी वस्तु जो कि हमें होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए वो है गोबर के उपले। होलिका की अग्नि में गोबर के उपले हमें अवश्य डालने चाहिए। इससे सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तीसरी वस्तु जो हमें होलिका में डालनी चाहिए वो है कपूर। होलिका दहन की अग्नि में कपूर और उसके साथ पान का पत्ता और लौंग भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि परिवार के सदस्यों को रोग से मुक्ति मिलती है ऐसा करने से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सभी निरोगी रहें, अगर कोई व्यक्ति रोगी है, उसके रोग दूर हो जाए, तो इस बार आप होलिका की अग्नि में पान का पत्ता, कपूर और लौंग के साथ अवश्य चढ़ाएं। चौथी वस्तु जो कि हमें होलिका में डालनी चाहिए वो है गेहूं की बाली। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बाली भी जरूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। पांचवी और अंतिम वस्तु जो हमें होलिका में डालनी चाहिए वो है काला तिल। काला तिल भी होलिका दहन की अग्नि में डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि काला तिल होलिका में डालने से सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। काले तिल के साथ ही जितने भी दोष हैं आपके वो भी जल के राख हो जाते हैं। ये थी जानकारी कि हमें जलती हुई होलिका में क्या क्या चीज़ें डालना चाहिए और उन्हें डालने से हमें क्या लाभ होता है। अब आइए जानते हैं कि जो हम होलिका दहन करते हैं, जो होलिका जलाई जाती हैं, उनका असली नाम क्या था। दोस्तों, कहते हैं कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई थी और ऐसा करने से होलिका तो जल गई थी, लेकिन श्री हरि विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए थे। इसीलिए होलिका जलाई जाती है और होली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन
ये जो होलिका है इनका असली नाम क्या था और वो पूर्व जन्म में कौन थी, चलिए जानते हैं। होलिका हिरण्यकशिपु की छोटी बहन और प्रहलाद की बुआ थी। वो अग्नि की उपासक थी और उसे शिव से अग्नि में नहीं जलने का वरदान मिला था। होलिका को भगवान शिव से वरदान के रूप में एक दिव्य वस्त्र मिला था। ये एक ऐसा वस्त्र था कि जब भी वो अपने तन पे उस वस्त्र को रखती थी, आग उसे जला नहीं सकती थी। इस वरदान का लाभ उठाने और भाई के कहने पर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठने के लिए हाँ कर दी थी। होलिका का नाम होली था। कुछ जगहों पे वर्णित है कि होलिका का नाम सिंहिका भी है। पूर्व जन्म में होलिका एक देवी थी जो कि ऋषि के द्वारा शाप के कारण राक्षसी के रूप में जन्म लेकर भुगत रही थी। अग्नि में दहन होने के कारण वो जहाँ शाप से मुक्त हो गई, वहीं अग्नि में जलने के कारण शुद्ध भी हो गई थी। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी के रूप में पूजा जाता है। होली पर्व की पौराणिक और प्रामाणिक कथा के अनुसार इस पर्व को मनाने की शुरुआत हिरण्यकश्यप के जमाने से होना मानी जाती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को छोड़ नहीं पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली के पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि होलिका का असली नाम क्या था, पूर्व जन्म में वो क्या थी और होलिका दहन के समय हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि सुख और समृद्धि प्राप्त हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को होलिका दहन के समय होलिका जलती हुई नहीं देखनी चाहिए। लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है उन्हें जलती हुई होलिका कभी नहीं देखनी चाहिए। नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली पर होलिका दहन देखना और इसकी पूजा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए नवविवाहित लड़कियों को कभी भी जलती हुई होली नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता ये है कि होलिका में आप पुराने साल को जलाते हैं और इसके लिए अगले दिन से नए साल की शुरुआत हो जाती है। होलिका की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। इसलिए नवविवाहित स्त्रियों को, यानी कि नई शादी जिनकी हुई है, उन स्त्रियों को होलिका की जलती की अग्नि को देखने से बचना चाहिए। होलिका दहन की रात होलिका को अग्नि के हवाले करने से पहले इनकी पूजा और परिक्रमा करी जाती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को जलती हुई होली ना तो देखनी चाहिए और ना ही इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन किया जाता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। कहते हैं कि होलिका दहन के साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी जल जाती हैं। ऐसे में नवजात बच्चे, यानी कि जो नए जन्मे बच्चे हैं, उनको होलिका दहन वाली जगह पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी होता है। इसलिए शिशु को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो नवजात शिशु जो हैं उनको भी होलिका दहन के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जिनकी नई शादी हुई है या जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नए जन्मे बच्चे हैं, इन 3 लोगों को कभी भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और ना ही इनके आसपास भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी होलिका दहन के विषय में। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, किस विधि से हमें पूजा करनी है, साथ ही सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के समय हम अग्नि में क्या डालें, होलिका का दूसरा नाम क्या है और किन लोगों को जलती हुई होली नहीं देखनी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।